नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पिछले पाठ में हमने ग्रहों के बारे में जाना। अगर वो पीड़ित होकर लगन में बैठे हैं या लग्नेश होकर पीड़ित हैं, नीच अस्त्र या शत्रु राशि के 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो लग्नेश होकर तो क्या शरीर को कष्ट देते हैं, कौन कौन से वो रोग देते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले पाठ में जाना। आज भी उसी से संबंधित पाठ है कि ग्रह लग्नेश नहीं है परंतु पीड़ित है। पीड़ित होकर वो पत्रिका में D1 चार्ट में कहीं पर भी बैठा है, चाहे वो नीच का है, चाहे शत्रु राशि का है, चाहे अस्त है, या 6, 8, 12 में बैठा है, या विष निवास का है, या मृत्यु निवास का है, किसी तरह से भी पीड़ित है, दृष्टियों से पीड़ित है, युति से पीड़ित है, पीड़ित होकर वो पत्रिका में कहीं पर भी बैठा है, तो वो हमारे शरीर को कौन कौन से कष्ट दे सकता है। कष्ट 3 प्रकार के होते हैं: पित्त, वात और कफ। ये तीनों प्रकार के कष्ट हैं। और हमने बात जो आज की है वो यही है कि ग्रह पीड़ित हो तो कैसे रोग देता, कैसा रोग देता। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। अगर सूर्य D1 चार्ट में पीड़ित होकर, यानी नीच का है, सूर्य अस्त तो होता नहीं है, शत्रु राशि में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, विष निवास में है, मृत्यु निवास में है, पीड़ित है, राहु केतु के साथ युति है, शनि के साथ युति है, तो कष्ट क्या देगा। बाकी जो फल है उसकी बात नहीं करते। इस पाठ में हम रोगों की, शरीर के कष्ट की बात करते हैं। तो वो पित्त संबंधी रोग देता है। पित्त संबंधी सूर्य अग्नि का अधिपति और वो पित्त संबंधी रोग देता है। अगर चंद्रमा पीड़ित होकर कहीं पर भी बैठा है D1 चार्ट में, तो वो कफ रोग देता है। कफ रोग जल का कारक है, जलोदर रोग, जल संबंधी रोग, पागलपन जैसा, जलोदर रोग, मानसिक रोग, या कहें मस्तिष्क में पीड़ा, और याददाश्त कम हो जाती है, मेमोरी जो है कमज़ोर हो जाती है अगर चंद्रमा D1 चार्ट में कमज़ोर है। मानसिक रोग भी दे सकता है, कफ संबंधी रोग भी दे सकता है, पागलपन, मेमोरी का कमज़ोर होना, मस्तिष्क में पीड़ा होना। अगर मंगल D1 चार्ट में कहीं पर भी बैठा है और पीड़ित है, तो वो क्या रोक देता है? किसी भी वस्तु से, गर्म वस्तु से जल जाना, या उबलता दूध बढ़ गया, या कोई सब्जी घी डल गया, या उबलता पानी डल गया, या कोई और किसी ढंग से वस्तु, गर्म वस्तु से शरीर का जल जाना। अग्नि से भय रहता है, बिजली यंत्रों से भय रहता है। बिजली यंत्रों से भी शॉर्ट हो गया, किसी प्रेस से, किसी हीटर से, किसी गीजर से, किसी से कोई हादसा हो जाना, अग्नि से भय होना, और ऊंचाई से गिर के चोट लगनी, किसी शस्त्र से चोट लग जाना, बार हो जाए, कोई शस्त्र का बार करे
और चोट लग जाए, या फिर रोगों में से रोग पित्त रोग, जैसे सूर्य वैसे मंगल भी। अब बारी आती है बुध की। बुध अगर D1 चार्ट में कमजोर है, पीड़ित है और कहीं पर भी बैठा है, अस्त है, शत्रु राशि का है, यानी 6-8-12 में बैठा है, नीच का है, बेशनिवास में या मृत्यु निवास में है, पीड़ित है, तो बुध तीनों प्रकार के दोष देता है। ये तीनों, पित्त, वात, कफ, तीनों प्रकार के रोग जो है वो देता है। त्रिदोष बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ चर्म रोग, स्किन के रोग, हकलाना, वाणी में विघ्न, बोलने में हकलाना, बुद्धि में मंद हो जाना, ये बुध के कारण होते हैं। अगर गुरु पीड़ित है, D1 चार्ट में गुरु पीड़ित है, कहीं पर भी बैठा है, अस्त, नीच, शत्रु राशि 6-8-12 में, तो रोग कैसा देगा? सूजन, शरीर में कहीं पर भी सूजन आ जाए, है ना। यूरिन के रोग, लीवर के रोग, फैटी लीवर वगैरह, जो भी लीवर संबंधी रोग होते हैं, यूरिन संबंधी रोग होते हैं, गुप्तांग में जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है यूरिन संबंधी, ये सारे रोग गुरु देता है। उसके साथ ही शुक्र अगर पीड़ित है तो वीर्य रोग, संतान में विघ्न, जो मर्दाना शक्ति है वो सेक्स रोग जिसे बोलते हैं, परफॉर्मेंस का कम हो जाना, संतान का ना होना, और वीर्य में गड़बड़, वीर्य का रोग लग जाना, नेत्र या मुख के रोग, ये सारे शुक्र देता है। शनि अगर पीड़ित है तो शरीर में सूजन के कारण कष्ट, बंदा लेथार्जिक हो जाता है, थकान महसूस करता है, उसका काम करने को मन नहीं करता, यानी थकान महसूस करिए। वायु विकार, गैस, पेट में गैस का रहना, वायु विकार का होना, थकान महसूस होना, काम में चलने फिरने में चुस्ती फुर्ती ना होनी, यानी। और इसके साथ साथ नेत्र रोग, और यहाँ चश्मा जल्दी लग जाता है अगर शनि पीड़ित है D1 चार्ट में। पूरे शरीर में कष्ट, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कष्ट रहते ही रहता है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, थकान रहती है बंदे के अंदर। तो ये जो रोग हैं, जो ये आज चर्चा की, ये अगर ग्रह पीड़ित होकर कहीं पर भी बैठा है, इससे पहले पार्ट में हमने बात की थी, अगर वो नीच का या पीड़ित होकर लग्न में बैठा है, या लग्नेश होकर नीच का होकर या पीड़ित होकर कहीं बैठा है, लग्न का स्वामी है फिर वो पीड़ित होकर कहीं बैठा है, या लग्न में पीड़ित होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है, तो वो चर्चा थी। आज जो है वो जर्नल है कि अगर कोई ग्रह पीड़ित है, नीच, अस्त, शत्रु 6-8-12 में पीड़ित होकर बैठा है, तो वो क्या रोग देता है। तो इस पाठ में चर्चा इतनी ही। अगले पाठ में हम किसी और टॉपिक को लेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको किसी विद्वान की सलाह लेकर दान, पुण्य, जप, जो भी स्थिति के अनुसार वो बताएगा। 6-8-12 में है, साथ में शत्रु राशि का भी है, कितना पीड़ित है, क्या वो अस्त भी है, फिर 6-8-12 में भी चले गए और शत्रु राशि का भी हो गया। जितना पीड़ित है उतना ही कष्ट है, उसके मुताबिक फिर उपाय होगा। एक ही उपाय की बात नहीं है। अगर वो अकेला शत्रु राशि का ही बैठा है या अकेला नीच का ही है तो बात और है। अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है, 6-8-12 में भी बैठा है, बेशनिवास भी है,
यानी या अस्त भी है या नीच का भी है। तो ये सारी बातें देखकर किसी विद्वान की सलाह लेकर फिर आप उपाय करवाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई मशवरा लेना तो आप ले सकते हैं, अपनी डिटेल भेजकर उपाय का भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।